properties of diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substances. लिखो, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. ये जो लिखवाए थे डायमैग्नेटिक मटेरियल, हाँ, उसमें काफी रिपेल होता है. तो इसमें ऑपोजिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लिखवाया है. उसका मतलब उसमें जो डायपोल बनता है ना, वो डायरेक्ट एटॉमिक डायपोल नहीं बनता है, इंड्यूस्ड डायपोल बनता है. तो इंड्यूस्ड डायपोल जो बनता है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो वो रिपेल होगा कि अट्रैक्ट होगा? रिपेल होगा, क्योंकि इसका लाइन इधर जाएगा ना, इसका लाइन इधर जाएगा. जैसे हम याद है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और इसमें सब अलाइन हो गया इधर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप इधर होगा. तो एक दूसरे का सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? तो अपोज मतलब क्या हो जाएगा, दोनों मैग्नेट बन रहा है, दोनों मैग्नेट आमने सामने रखा गया, अलग अलग पोल का है, तो वो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? समझा? लिखो टॉपिक 2, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस प्रॉपर्टीज पढ़ना है. ठीक है, पूरा काम लिखने वाला है. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लिखो. डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का सबसे पहला प्रॉपर्टी जानते थे, पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, कि ईच एटम का नेट एटॉमिक डायपोल 0 होता है. पहला लिखो, पॉइंट दे दे के 6-7 पॉइंट सब में लिखना है. पहला लिखो इसमें, द एटॉमिक डायपोल ऑफ ईच एटम is always 0. is always 0. ठीक है, एटॉमिक डायपोल इसमें होता ही नहीं है. ठीक ना? दूसरा पॉइंट लिखो, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, एक मिनट, हेलो, हाँ क्या, हाँ बोलिए. क्या करते हैं? कुर्सी जो है ना, थोड़ा सा नीचे बनाता है. देखो अभी गाड़ी तो बोलता नहीं आता, कैसे कर लेगा? नहीं बोला स्ट्रक्चर बोला
इसका सेकंड सेकेंड प्रॉपर्टी लिखवाए कहाँ था? वो सब तो पढ़ रहे थे क्या क्या होता है नहीं होता है, प्रॉपर्टीज का लिखा। कब कोई सब्सटेंस कहलाएगा? जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसके आसपास? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास, जिसमें एटॉमिक डायपोल कितना होता है? 0। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसमें एक इंड्यूस्ड डायपोल डेवलप होगा, जो कल पढ़ाए हैं, और वो इंड्यूस्ड डायपोल उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का अपोजिट होता है। क्या होता है? लिखो, व्हेनेवर, दूसरा, व्हेनेवर एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, whenever an external magnetic field applied to a diamagnetic substance to a diamagnetic substance to a diamagnetic substance, then an induced atomic dipole develops, which is opposite of develops, which is opposite of the external magnetic field. And this atomic dipole has low strength, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एटॉमिक डायपोल डेवलप हो जाएगा, बहुत हल्का फुल्का होगा, ठीक ना? एटॉमिक डायपोल को ही इंड्यूस्ड हाँ, जो इंड्यूस्ड होगा, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा इंड्यूस्ड, बहुत ज़्यादा इंड्यूस्ड एटॉमिक डायपोल डेवलप होगा, ऐसा नहीं, हल्का फुल्का होगा, ठीक ना? उसमें कहने को इसमें एटॉमिक डायपोल आ गया। मैग्नेटिक इफेक्ट फील होगा। एटॉमिक डायपोल होगा तो मैग्नेट हो गया, नहीं हो गया? एटॉमिक डायपोल मतलब क्या हो गया? एक मैग्नेट। एटॉमिक डायपोल चूंकि एटम के कारण है, एक्चुअल में तो उसका नाम मैग्नेटिक डायपोल ही है ना। मतलब एक एटम पे नहीं, पूरे सब्सटेंस पे हो जाएगा। हाँ, तो पूरे सब्सटेंस, तो 0 रहता है। पूरे सब्सटेंस पे होगा तो हर एटम का ही कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें से मान लो किसी का हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा, ठीक ना? एटॉमिक डायपोल क्या है? वेक्टर है, मतलब नेट अब क्या होगा? 0। नेट तो हमेशा उसका भी, पारा फेरो का भी 0 रहता है। फिर लिखो तीसरा, लो स्ट्रेंथ लिखा। हाँ, तीसरा पॉइंट लिखो, दिस सब्सटेंसेस आर weakly repelled, these substances are weakly repelled होता है in the presence काट दो तो these substances are weakly repelled by a magnet। किसी मैग्नेट को अगर इसके पास ले जाएंगे तो क्या करेगा? रेपल करेगा, इसको रेपल कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें जो एटॉमिक डायपोल बन रहा है, ठीक ना, वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का जो ले जाएंगे उसके अपोज होगा तो रिपेल करेगा, ठीक ना? तीसरा कितना हुआ? 4, 3 हुआ। चौथा लिखो, क्या लिखेंगे चौथा? लिखो, इन एन एक्सटर्नल वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, it always travels from higher magnetic field to lower magnetic field।
हायर मैग्नेटिक फील्ड टू लोअर मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ समझा देते हैं। देखो कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है। अभी तक जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे वो कांस्टेंट होता था, क्योंकि पैरेलल लाइन अप्लाई करते थे। अभी जो बताए हैं कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन कैसा है, वेरिएबल है। जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ 5 है, ठीक ना। तो अगर इसमें कोई डायग्नोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मान लो यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं, तो या तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो मूव करेगा जानते हैं, ये हायर से क्या होगा, रिपल करेगा। तो रिपल करेगा तो ये इधर 10 है, इधर क्या है 5 है, तो ये तो इसको ठेलेगा, भागेगा। तो ये भागेगा मतलब मूव करेगा हायर से किधर, लोअर की तरफ। ओके, रिपेल तो छोटा वाला भी ना करेगा। रिपेल जो मतलब लोअर जहाँ पे है वहाँ पे भी तो रिपेल ही होगा, लेकिन इसका शक्ति ज़्यादा है ना, तो ये तो ठेल के उधर पहुंचा देगा। वो भी रिपेल करेगा, लेकिन ये कहेगा नहीं मेरा पावर ज़्यादा है, ठीक ना, कोई दिक्कत, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखो, एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट पॉइंटे है, ठीक ना, पॉइंट दे के लिखना, मतलब कौन कौन सब्सटेंस हमारे आसपास डायमैग्नेटिक है, ठीक ना। लिखो N2 एट STP, नाइट्रोजन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, H2O, NaCl, और बुक में देखना पड़ेगा, जो होगा वही लिखाएंगे ना। हाँ डायमैग्नेटिक है ये सब। सिल्वर दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ये सब नामे नहीं दिया है इसमें, टेबल दे दिया है। रहने दो 2-3 को, हाँ बहुत है, 2-3 को याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। और इसी में, हाँ इसी में कितना हुआ, 4, 1, 2, 4 कैसे हो, 5 हुआ ना। एक और लिखो। हाँ लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड inside a diamagnetic substance is less than the external magnetic field, less than the external magnetic field whenever it applied, whenever it applied. पारा और फेरो में याद है बढ़ जाता था, नहीं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस का बढ़ जाता था, बाहर से ज़्यादा होता था, इसका कम हो जाता है। तो वही जो हाँ इसका, हाँ तो इसका देखो फिगर कैसा होगा। जैसे मान लो ये सब्सटेंस है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक ना। क्या गिर बजर रहा है तुम्हारा क्या डायमैग्नेटिक है सब क्या देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई सैंपल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो यहाँ इंड्यूस्ड एटॉमिक डायपोल डेवलप होगा, तो उससे यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन याद करो जब पारा फेरो को पढ़ाए थे बताए थे कि नेट अंदर का भी गंगा जी बहने लगता है उसी में, तो नेट अंदर से, अंदर का बाहर से ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, जैसे देखो एक लाइन गया, ये तो सीधा निकल गया, यहाँ पे देखो इतना सा रीजन में कितना लाइन है, 3, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है। इतना सा रीजन में यहाँ पे कितना लाइन है, 1, डेंसिटी कम है, मतलब यहाँ ये अंदर है, अंदर एक ही लाइन है अंदर, यहाँ पे बाहर में कितना है 3, तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर का, ये लाइन यहाँ तक गया, इसको बोला नहीं इधर नहीं जाने देंगे तुम बाहर से जाओ,
टेढ़ा होकर उधर से फिर निकलता है। ठीक है, बनाओ इसको डायग्राम। कुछ नहीं ऐड करेंगे, बन गया। ये सब नहीं बनाना है। एग्जाम में दिखाएंगे सर। हाँ, इसको याद रखना है, सब बुक में है। सर्कल तो डेंसिटी बताने के लिए बताए थे, तुम अपना समझ सकते हो कि उतना सा एरिया में 3 लाइन जा रहा है और अंदर में उतना सा एरिया में कितना लाइन जा रहा है, 1 जा रहा है। तो पढ़ाएं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होता है। बनाया? कहाँ दिखाओ? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ये 6 प्रॉपर्टी ही काफ़ी है, ठीक ना। ठीक है, अब लिखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। एक चीज़ और, एक चीज़ तो लिखे हुए नहीं किए हैं। नेक्स्ट 7वां या 6ठा जो भी होगा लिखो। 7 जेटा, कल बताए थे इसका जेटा का वैल्यू क्या होता है, बहुत बहुत छोटा लेकिन निगेटिव, ठीक ना। लिखो जेटा इक्वल्स टू, नेक्स्ट पॉइंट में जेटा इक्वल्स टू वेरी वेरी स्मॉल बट निगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कल ही पढ़ा है। वेरी लेस बट पॉजिटिवली, इट्स फॉर पैरामैग्नेटिक सर। वेरी लेस एंड नेगेटिव, उसी में लिखो म्यू आर लेस देन 1 होता है, म्यू आर एंड म्यू आर लेस देन 1। ठीक है, टोटल 7 प्रॉपर्टी हो गया ना। हाँ ठीक है, अब लिखो उसका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नहीं, ऐसे कॉलम मैंने कंपेयर करते हैं तब लिखते हैं, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है अपना। ठीक है, बुक में ऐसे दिया ना, 3 टॉपिक दे दिया है, बुक में ऐसे लिखा था तब ना। किसी भी बुक में ऐसे नहीं लिखेगा, जो लिखता है गलत है। चैप्टर लगता है 8 मार्क्स होल्ड करता है। चैप्टर 8 मार्क्स होल्ड करता है वैसे। 8 मार्क्स का हाँ। ये चैप्टर हाँ। 8 मार्क्स का क्या के लिए रहेगा इतना बड़ा? एक ठो क्वेश्चन पूछता है इससे, ऑब्जेक्टिव सब पूछ देता है। हाँ 4 नंबर का होगा। इतना थ्योरी है किसमें थ्योरी नहीं है, अभी तक जो पढ़ा है किसमें थ्योरी नहीं है। शुक्र मनो इस 7 दिन में ख़त्म हो गया, 7वां या 8वां क्लास होगा, ठीक ना। नहीं तो और सब तो एकदम बड़ा बड़ा चैप्टर सब है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक के बारे में पहला पॉइंट लिखो। ईच एटम हैज़ नेट मैग्नेटिक डायपोल। इसमें ईच एटम के पास नेट मैग्नेटिक डायपोल होता है, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है इसमें, पेयर या अनपेयर्ड। हाँ पढ़ा चुके हैं। ईच एटम हैज़ नेट एटॉमिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल को ही एटॉमिक गलती से लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन हाँ ऑलरेडी लिखा है वो, ठीक ना। दूसरा लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ an external magnetic field, in the presence of an external field, an external magnetic field, in the presence of an external magnetic field, the
presence of external magnetic field, magnetic dipole develops in the direction of magnetic dipole develops in the direction of external magnetic field, full stop, as it is due to the alignment of atomic dipole। सब पढ़ाया हुआ है, इसी को प्रॉपर्टी में लिख दिया। नहीं, इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है, जिसका डायरेक्शन अलाइन हो जाता है, इसका डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में होता है। उसमें अपोजिट होता था, नहीं, क्योंकि इसमें सारा मैग्नेटिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल अपोजिट था, इसमें इसी के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, ठीक ना। इसलिए इसके अंदर नेट मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप होता है, ठीक ना। अब बोलो यहाँ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ अपोजिशन में अपोज हो गया था, ठीक ना। लिखो, हाँ, इसी नेक्स्ट पॉइंट ड्यू टू दिस the paramagnetic substances are weakly repelled in the presence of a magnet। attract गलती से लिखा दिए हैं, weakly attracted in the presence of a magnet। weakly attracted in the presence of a magnet। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखो। वो एक पॉइंट हो जाएगा ना सर? कौन एग्जाम्पल ना? हाँ, एग्जाम्पल में लिखो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सब लिखो। एल्युमिनियम, सोडियम का सिंबल Na होता है शायद, पोटेशियम का K होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, और कैल्शियम नहीं, हाइड्रोजन नहीं, और कैल्शियम का पता नहीं क्या होता है, C होता है कि Cl होता है, Ca होता है। ज़्यादा मत लिखो, सोना चांदी लूट लेगा कोई, समझा। सीमित 2 को 3 को याद रखना है, ठीक ना, कोई दिक्कत? उसमें एग्जाम्पल के बाद क्या लिखा थे बताओ तो, पिछले वाले में एग्जाम्पल के बाद। Magnetic field inside a diamagnetic substance is less than the external magnetic। हाँ, इसमें लिखो the magnetic field inside the paramagnetic substances are greater than the external magnetic field, ठीक है। उसमें डायग्राम भी बनाए थे, देखो उसी के नीचे, उसी पॉइंट में ना था। हाँ, तो इसमें अब देखो ये जो लाइन बाहर गया था, इसको सबको खींच लेगा अंदर, तो बना देते हैं, लॉजिक है। मतलब इस बार कोई सिंपल इस तरह से, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, जो बीच से लाइन गया तो सीधा जाएगा, ठीक ना।
देखो ये लाइन जा रहा था सीधा, लेकिन इसको एक खींच लिया अपने तरफ, तो यहाँ दूर दूर था, यहाँ देखो नज़दीक हो गया। इतने एरिया में 3, एक तो और बनाना चाहिए था, चलो दूर कर देते हैं और क्या। यहाँ पे इतना एरिया में 1, इतना एरिया में कितना, तो ये बाहर हो गया। इतने एरिया में यहाँ 1 लाइन जा रहा है, इतने एरिया में यहाँ कितना लाइन जा रहा है, 3, तो अंदर का क्या होगा, ज़्यादा। समझ गए, समझा सृजन। बना लेना, ये गोल वाला मत बनाना, ठीक ना, बनाओ। अपने आप 0 नहीं लिया था, क्या हुआ था पता है ना, सीधा होगा तो खींचेगा नहीं। अभी क्या बताए थे, अट्रैक्ट करता है। ज़्यादा एक्साइटेड हो गया ये चैप्टर पढ़ के, EMI में शांत हो जाएगा। फिर इसका लिखो जेटा, वेरी स्मॉल, पॉजिटिव होता है वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, और म्यू आर ग्रेटर देन 1, वो भी लिख लो 1 पॉइंट। साथ इसमें भी हुआ, 1 तो कौन कट गया, उसमें 7 था, इसमें भी 7 होना चाहिए था। एक कटा है कोई पॉइंट, हाँ उसमें 6 अलग अलग लिखवा दिए थे, ये सब्सटेंस और वीकली रिपेल्ड वाला, इसमें एक ही में आ गया। अच्छा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो 6 कम में, लास्ट वाला लिखो जेटा। हाँ तो वो लिखा देंगे इसके बाद, लिखो ना छठा, पहले छठा लिखो, जेटा वाला, हाँ पहले छठा लिखो, जेटा इक्वल्स टू वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। इसका मोबाइल घों घों कर रहा है, बंद करो उसको। बट पॉजिटिव एंड म्यू आर ग्रेटर देन 1, म्यू आर ग्रेटर देन 1, म्यू आर ग्रेटर देन 1, ये ऑलरेडी कल पढ़ाया हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट वही लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ, in the presence of variable magnetic field, variable magnetic field, उसमें याद है हायर से लोअर ट्रेवल करता था, इसमें किधर से ट्रेवल करेगा, लोअर से हायर, चूंकि कमज़ोर की तरफ से कहेगा नहीं खींच रहा है हमको, तो इधर आएगा नहीं, तो इट ट्रेवल्स फ्रॉम लोअर मैग्नेटिक फील्ड टू हायर मैग्नेटिक फील्ड, इट ट्रेवल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, in the presence of external variable magnetic field, it travels from lower magnetic field to higher magnetic field. मतलब अंदर का क्या एटॉमिक टाइम नहीं, मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, क्या ट्रैवल करता है, किसको रखा जाए, इसको सब्सटेंस को। अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, वो जो कि वेरिएबल है, तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा लोअर से हायर की तरफ, जो उसमें हायर से लोअर की तरफ करता था, नहीं वो रेपल करता था, ये अट्रैक्ट करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, इट ट्रेवल्स from lower magnetic field to higher magnetic field, ठीक है। whenever, इसमें जोड़ सकते हो whenever it is kept in this magnetic field, ठीक ना।
चलो इसका भी हो गया 7। अब लिखो इसका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिखो। एग्जाम्पल लिखो इट हैज़ atomic dipole, it has atomic dipole for each atom, लिखा it has atomic dipole for each atom। फिर दूसरा लिखो for a sample of ferromagnetic substance the atomic dipoles are distributed in different zones, ZONES, different zones। इसका फिगर बनाओ। ये तो पता है कि इसमें हर एक एटम का एटॉमिक डायपोल होगा, ठीक ना। लेकिन अगर सैंपल लेंगे तो पैरामैग्नेटिक में क्या था, सब रेंडमली इधर उधर था, याद है ना। पैरामैग्नेटिक में सब रेंडमली इधर उधर था, लेकिन इसमें रेंडमली इधर उधर नहीं रहता है। इसमें अगर हम लेंगे एक सैंपल तो जोन होगा, देखो ये मान लो सैंपल है, यहाँ का एरिया में ये सब एकदम इधर है, सब एटॉमिक डायपोल। यहाँ का इतना सा जोन जगह पे ये सब ऊपर है। उसमें पैरा में क्या था, सब इधर उधर भाग रहा था, एकदम अफरा तफरी मचा हुआ था, ठीक ना। इसमें जोन बना लेता है सब। हाँ बनाओगे नहीं तो ये बनाओगे, बुक में भी दिया है, सब बुक में लिखा हुआ है। हाँ सेकेंड में लिखो, सेकेंड थर्ड जो भी लिखा है उसको लिखो। इसी को बनाना है ना। बनाओगे नहीं तो लिखने के बाद नहीं, लिखने के बाद उसी के अंदर बनाना है, पॉइंट नहीं है। एक दो तीन चार पाँच छः जोन बनाया सर। अरे एक बता दिए हैं, तीनों को बोला ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा जोन रहता है। सब डिफरेंट डायरेक्शंस में। हाँ सब आप अपना अपना एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा उस जोन का जितना भी एटॉमिक डायपोल है। मतलब हर जोन में सेम डायरेक्शन में। हाँ हर जोन में जितना भी एटम्स है उसका डायपोल एकदम सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक ना। अपना जोन बना लेता है। ये चैप्टर नहीं होगा, ये इसके वो जो टॉपिक है ना उसके अंदर 3 चैप्टर होगा, वो 3 चैप्टर मिलके करता होगा, समझा। ये छोटा सा चैप्टर 17 मार्क्स का कैसे हो जाएगा।
मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, तो 3 चैप्टर है ना, एक चैप्टर पहले बता दिए हैं मैग्नेटिक। चैप्टर हो गया सर, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट तक का। हाँ, तब नेक्स्ट लिखो, नहीं भूल जाएंगे तुम्हारे चक्कर में हम। नेक्स्ट लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द प्रेजेंस ऑफ external magnetic field, all the zones are nearly inclined with the line nearly aligned with the magnetic field। ठीक है, फिर एक फिगर बनाओगे। फिगर देखो तब बनाओगे, ऐसे नहीं है। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे दे दिए हम, ठीक ना। देखो यहाँ तुम अपना सेल्फ स्टार्ट मत करो, समझा। रहता तो सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, बस तुम्हारा गड़बड़ हो जाता है। ये देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ ये तो पहले से अलाइन है। बाकी जानते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सब अलाइन होना चाहता है, तो ये तो पहले है ही, तो इसको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। ये तो बहुत उल्टा है, इसको बहुत उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये ऐसे तो पूरा तो नहीं हो पाएगा, ये ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा मतलब। और ये ऊपर एकदम अपोजिट है, तो ये इसको भी टेढ़ा बना देगा। पूरा पॉजिटिव होता सर? नहीं, पूरा नहीं होगा। ये और ये सीधा हो जाएगा, ठीक है, ये भी सीधा हो जाएगा। पूरा पहले पढ़ा चुके हैं, सब अलाइन नहीं होता है, समझा। देखो मैक्सिमम अलाइन हो गया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। हाँ, एक ठो सबका छूट गया है, तीनों का एक एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर ये सप्लाई करने पे क्या होता है, ये प्रॉपर्टी चेंज होगा, याद दिला देना, अभी लिखाएंगे सब में, ठीक ना। हाँ, टेम्परेचर प्रेशर नहीं, प्रेशर तुम्हारे पे होगा, ये सब टेम्परेचर से बदलता है, समझा। और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहता तो इस डायरेक्शन में, हाँ, तो उस डायरेक्शन वाला सब बलवान हो जाता है। एग्जामिनेशन से लिखना पड़ेगा शुरू से। नहीं लिखोगे तो क्या करोगे, बोलो। वहाँ तुम ऐसा बेजोर क्वेश्चन पूछते हो ना जिसका आंसर मेरे पास उससे भी अच्छा रहता है। एग्जामिनेशन में अगर ये प्रॉपर्टीज पूछेगा तो तुम क्या कहोगे? कि वही तुम अपना 0 के बदला 1 2 3 अप्लाई करोगे। लिखा, फिर इसका लिखो नेक्स्ट। The magnetic field inside is always
the magnetic field inside is always greater than the outside magnetic field. ये डायग्राम मिटा देना। अब इसका देखो कैसे बनेगा, इसका अपने मन से मत बनाना अभी, नहीं फिर गड़बड़ होगा। ये कैसा है फेरो, एक लाइन तो बीच से जाएगा ही, ये दूर वाला लाइन जो ऐसे जाना जा रहा था उसको भी ये खींच लिया इससे। ये क्या करता है, बहुत बहुत दूर से भी जो लाइन जाता है ना उसको भी खींच लेता है अपने अंदर से, ठीक ना। तो अब देखो इतना समय 3, इतना समय बहुत ज़्यादा है, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है बनाओ। इसमें पैरों में पैरामैग्नेटिक में क्या अंतर हुआ सर, उसका भी ऐसे नहीं। यही तो फेरा है रे फेरा नहीं, फेरा बोलना है। पहाड़ा वाला जो है ना एकदम नजदीक जो रहता है उसको खींचता है, दूर वाला सबको बोलता है जाओ भाई ये बोलता है आओ भाई लड्डू देंगे फेरा तुम लाइन कहाँ बनाएगा अब नहीं सर्किल नहीं बनाना है, सर्किल तो वो समझाने के लिए बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ जेटा मोर देन 10,000 भी हो सकता है। हाँ लिखो जेटा वेरी 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 लार्ज, वेरी 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 लार्ज लिखा दिया तो फिर हो गया। नहीं हमको मतलब 10,000 तक जा सकता है, ठीक ना, उससे भी ज़्यादा हाँ होता है। और म्यू आर ये भी लिखो, इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज, वेरी वेरी ग्रेटर वेरी ग्रेटर वैल्यू। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, in the presence of external variable magnetic field, external variable magnetic field in the presence of external variable magnetic field, it always travels from lower magnetic field to higher magnetic field। क्योंकि ये भी अट्रैक्टेड होगा, इसमें अट्रैक्टेड लिखाए थे, इसमें नहीं लिखाए थे। अच्छा लिखा वहीं पे कहीं डैश देख लीजिए, हाँ हाँ तो इसमें लिखा देते हैं, अभी लिखा देते हैं, ठीक ना। इट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम लोअर मैग्नेटिक फील्ड टू हायर मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अट्रैक्ट बोलो, देखो इट इज हाईली अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल भी नहीं लिखा है इसका। इट इज हाईली अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट के प्रेजेंस में ये बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक ना। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल में लिखो आयरन Fe,
निकेल Ni, निकेल Ni, बस 2 को लिखो, ठीक ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हो गया सर। हाँ, टेम्परेचर वाला सब गलत भूल गए थे ना। मेरा 8 हुआ। अच्छा ठीक है, 8-9 जो होगा वो घटी बढ़ी। देखो, ऑन अप्लाइंग टेम्परेचर, on applying temperature, the properties of ferromagnetism, जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। हाँ, on applying temperature, टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक ना। on applying temperature, the properties of ferromagnetism gets reduced, अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो इसका फेरोमैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। और एक सर्टेन टेम्परेचर पे, मतलब एक ऐसा समय आएगा कि एक ऐसा टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा कि जबकि फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा पारा में, हाँ, पैरा पे। ठीक ना। लिखो एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एट ए सर्टेन टेम्परेचर दी फेरोमैग्नेटिज्म, अभी फेरा बोलने जा रहे थे द फेरोमैग्नेटिज्म becomes converted into paramagnetism, पैरामैग्नेटिज्म एक खास टेम्परेचर होगा, हर मटेरियल का अलग अलग होता है, जहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म, ठीक ना। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर ये सब होता है उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। CURI। हाँ, मैडम क्यूरी। हाँ, मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी। कौन थी, छोड़ो ना, तुम लिखो ना क्यूरी। साइंटिस्ट थे। सर आप बोलिएगा स्पेलिंग सर। CURI, क्यूरी। हाँ, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। कोई दिक्कत? अब उसमें लिखो, उसका भी टेम्परेचर छूट गया था दोनों का, थोड़ा छोटा छोटा लिख लो। पहला का लिखो, डायमैग्नेटिज्म, थोड़ा सा जगह होना चाहिए, ठीक ना, ऊपर नहीं जाना, तो बहुत जगह है तुम्हारे लिए। देखो, ऑन अप्लाइंग टेम्परेचर, ऑन अप्लाइंग टेम्परेचर, पहला का ऑन अप्लाइंग टेम्परेचर, properties of diamagnetism do not alter, डायमैग्नेटिज्म डू नॉट अल्टर, चेंज नहीं होता है, ठीक ना। ALT, इंक्रीज करने पे, कम करने पे टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। दूसरा के लिखो, देखो, ऑन अप्लाइंग टेम्परेचर, इसमें ना हाँ, पारा क्या, ऑन अप्लाइंग टेम्परेचर on applying temperature, properties of paramagnetism reduces, ठीक है, फुल स्टॉप, बस हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं है। खत्म चैप्टर। हाँ, चैप्टर ख़त्म। चैप्टर और क्या, कल कुछ क्वेश्चन बता देंगे, 4-5 तो हो जाएगा।